फ्रेंड्स, मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और मैरिज लाइंस पर ही बात हो रही है। तो इस सिलसिले में ये पार्ट 4 में अपलोड करने लगा हूँ। तो चलें, ठीक है, हम शादी की लाइंस को डिस्कस करते हैं। अगर आपके हाथ में शादी की लाइंस बहुत चौड़ी हो, इस तरह ना बाज़ दफ़ा बड़ी चौड़ी सी लाइन होती है लेकिन ये अंदर से खोखली सी होती है। इसमें कट्स भी होते हैं और ये खोखली भी होती है। खोखली ये इस तरीके से होती है, ये दो लाइनों से मिलके बनती है और ये अंदर से खाली होती है। तो अगर आपको इस तरह की शैलो टाइप चौड़ी सी लाइन आपको नज़र आती है तो ये बड़ा कमज़ोर सा रिश्ता होता है। शादी में मियाँ बीवी की नहीं बनती, नाराज़गी चलती रहती है, बीवी मायके चली जाती है, वहाँ पे 6-6 माह 8-8 माह उधर बैठी हुई है। तो ये इसी तरह लड़ाई झगड़े में ही पहली तो बात ये है कि ये रिश्ता चलता ही नहीं है। अगर चले तो फिर ये इसी तरह नाराज़गी, मसले, टेंशनें ये चलती रहती हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथ में जो शादी की लाइन है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है ऐसे। देखिए, अगर शादी की लाइन छोटी उंगली की तरफ उठ जाए या इसका रुख ऐसे हो ऊपर की तरफ उठ जाए तो ये प्रॉब्लम पैदा करता है। ये वाली चीज़ जो है, ऐसा इंसान जो होता है वो बिल्कुल शादी के बोझ को शादी के रिश्ते को एक बोझ समझता है। वो ना बच्चों की ज़िम्मेदारी लेना पसंद करता है, ना वो अपनी मियाँ ना अपनी बीवी का ख़्याल रखना पसंद करेगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़सानी ख़्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी जिनसी ख़्वाहिशात को पूरा करने के लिए तो शादी कर लेगा। लेकिन इस रिश्ते की जो असल ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो उनको निभाने से गुरेज़ करेगा, भागेगा और बाज़ दफ़ा फिर वो उस रिश्ते को तोड़ देता है। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं, वो किसी किस्म की ज़िम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते। तो ये भी कोई अच्छी शादी की लाइन्स नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी जो शादी की लाइन है वो ऐसे चलती है और इसके आगे से ये एक औलाद की लाइन है, ये ऐसे या कोई रुकावट आ जाती है इस तरीके से कि लाइन काट देती है, या इस तरह से बहुत सारी लाइनें शादी की लाइन को काट देती हैं। एक लाइन काटे एंड पे जाके तब भी, या बहुत सारी लाइनें काटें तब भी, ऐसे लोग जो होते हैं उनकी ज़िंदगी में दूसरे लोगों की वजह से प्रॉब्लम आते हैं। इनकी ज़िंदगी को कोई दूसरा बंदा ख़राब करता है, इनकी शादी को कोई दूसरा बंदा बर्बाद कर देता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसी तरह अगर आपके हाथ में शादी की लाइंस के आखिर में क्रॉस हो तो जो आपकी पार्टनर है बस दफ़ा उसकी सेहत अच्छी नहीं होती, वो बीमार रहती है और कभी-कभी आपकी शादी जो होती है वो अचानक कुछ मुसीबतें बनती हैं, कुछ प्रॉब्लम बनती हैं, ठीक-ठाक शादी चल रही होती है और फिर यकदम वो शादी ब्रेक हो जाती है। और स्पेशली जिस जगह पे ये क्रॉस या स्टार जो है वो शादी की लाइन के ऊपर आता है, वहाँ पे आपकी शादी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में कोई मोल हो, ब्लैक मोल हो इस जगह पे, यहाँ पे ब्लैक मोल हो, यहाँ पे ब्लैक मोल हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, मरकरी माउंट के ऊपर हो और स्पेशली शादी की लाइन के ऊपर अगर ब्लैक मोल हो, तो ये शादी में शदीद प्रॉब्लम का बताता है। बहुत ज़्यादा मसले बनेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशनें बनेंगी और उस वजह से आपकी शादी जो है वो ब्रेक हो जाती है। ये इस चीज़ का साइन होता है। और अगर आपकी जो शादी की लाइन है उस पर एक जज़ीरा भी बने। अब जज़ीरा कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जज़ीरा होता है कि ये शादी की लाइन जा रही है ना, तो इसके बिल्कुल दरमियान में इस तरीके से जज़ीरा बनता है। ये एक होल सा होता है, दायरा सा होता है इस तरीके से। ये आपकी शादी की लाइन के अंदर आ जाता है। अगर बिल्कुल शुरू में हो, अगर शादी की लाइन के बिल्कुल शुरू में जज़ीरा होगा तो शादी में मसले बनेंगे, मंगनी बार-बार होके टूट जाएगी, या शादी हो रिश्ते वाले आएँगे, देखेंगे लेकिन लड़की को देख के चले जाएँगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो वो बंदा समझता है कि शायद हम पर जादू हो गया है या किसी ने कुछ कर दिया है, कोई बंदिश कर दी है। तो ये नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ़ इस जज़ीरे का एक टाइम होता है। वो 2 साल भी हो सकता है, 4 साल भी होता है, 5 साल भी होता है। लेकिन 2 साल या 4 साल जब ये जज़ीरे का असर ख़त्म होता है, तो फिर आपकी शादी लड़की की भी हो जाती है, लड़के की भी हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ये जज़ीरा बिल्कुल दरमियान में होता है। दरमियान में हो तो शादी ठीक-ठाक चल रही होती है और अचानक जब ये जज़ीरे वाला टाइम शुरू होता है, तो शादी ब्रेक हो जाती है। इसमें बदनामी का सामना भी करना पड़ता है और सख्त जो है वो इंसान को तकलीफ़ें भी देखनी पड़ती हैं। बाज़ दफ़ा ये जज़ीरा ऐसे चलते हुए इस तरीके से लाइन पीछे की तरफ मुड़ के ये जज़ीरा बना देती है। तो शादी की लाइन्स के आखिर में भी जज़ीरे का होना
ये भी प्रॉब्लम का ही बताता है। ठीक है जनाब, तो ये किस तरीके से होगा, ऐसे करके आखिर में इस तरीके से जज़ीरा। तो ये प्रॉब्लम कब बताएगा कि शादी किसी लम्हे में भी हो सकता है ओल्ड एज में जाके टूट जाए, 40 या 50 साल की एज में जाके टूट जाए, लेकिन टूटती ज़रूर है। और अगर ये मिड में होगा तो फिर मिड एज में जाके इनके 30-35 या 40 साल की एज में शादी ब्रेक हो जाएगी। तो ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है, जी जज़ीरे का होना भी कोई अच्छा साइन नहीं है। इसके अलावा आपके हाथ में जो है वो शादी की जो लाइन है वो बाज़ दफ़ा 2 शाखा होती है, ऐसे करके। बाज़ दफ़ा 2 शाखा बड़ा पीछे से ही 2 शाखा हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा 2 शाखा बनता है इस तरीके से। इसका मतलब ये होता है कि ये जितना अरसा तो ये लाइन मिली रहती है, इतना अरसा तो शादी चलती है। लेकिन जैसे ही ये लाइन अलग-अलग होती है और ये 2 शाखा बहुत बड़ा होता है, तो 100% ये बात अलहदगी की तरफ चली जाती है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि शादी फिर ये बचे। लेकिन अगर ये 2 शाखा थोड़ा-सा छोटा हो, ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरीके से होगा। ये इस तरीके से होगा कि ये शादी की लाइन है आपकी और ये आगे जाके छोटा-सा 2 शाखा हो। तो इस तरह का 2 शाखा बताते हैं कि मियाँ-बीवी के वक़्त के साथ-साथ उनके इख्तिलाफ़ात बढ़ते चले जाएँगे, उनकी सोचें बदलती चली जाएँगी और एक वक़्त आएगा कि वो एक साथ रहते हुए भी एक साथ नहीं रह रहे होंगे, ज़हनी तौर पर एक-दूसरे से बहुत दूर हो चुके होंगे। तो ये 2 शाखा अगर थोड़ा जितना बड़ा होता चला जाएगा, इतना इख्तिलाफ़ आपका बढ़ेगा। इस बात को आपने याद रखना है, ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा जनाब आपकी जो मैरिज लाइन है, वो अगर इस तरीके से चल रही है और यहाँ से एक बारीक लाइन दिल की लाइन से इसके साथ टच हो जाती है, तो ये बड़ा बहुत ही ज़्यादा कह लें कि जैसे लैला मजनू या हीर रांझा कपल थे ना, ये इस तरह का कपल होगा, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, शदीद लव करने वाला ये जोड़ा होगा। और याद रखें कि ये लाइन इसको काटे नहीं, बस इसके साथ टच हो जाए, तो ऐसे टी सी बन जाए, तो ये साइन बड़ा ज़बरदस्त है, इसको बड़ा अच्छा माना गया है। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन जो है वो नीचे की तरफ झुक के दिल की लाइन के साथ मिल जाती है, ऐसे करके शादी की लाइन आपकी दिल की लाइन के साथ मिल जाती है, ये दिल की लाइन को काटे नहीं, ये सिर्फ दिल की लाइन के साथ छू जाए ऐसे। तो इसका क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ऐसी अगर मर्द के हाथ में है तो उसकी बीवी की जल्दी डेथ हो जाती है, इनके पहले डेथ होगी। अब जल्दी से मुराद ये नहीं है कि शादी के फ़ौरन बाद ही डेथ हो जाएगी या 2-4 साल के बाद। कहने का मकसद ये है कि जब भी डेथ होगी तो आपके पार्टनर की डेथ पहले होगी, जिसके हाथ में ये वाला साइन मौजूद होगा। यानी कि आपके हाथ में अगर ये शादी की ये वाली लाइन दिल की लाइन के साथ नीचे की तरफ झुक रही है और ये दिल की लाइन के साथ जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका पार्टनर आपसे पहले दुनिया से चला जाएगा। ये हो सकता है शादी के तकरीबन 30 साल बाद, 40 साल बाद ऐसा हो, लेकिन होगा ऐसे ही, आम तौर पर यही स्टडी किया गया है। ठीक है जनाब, इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन के आखिर में आपको क्रॉस मिलता है, तो क्रॉस भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। यहाँ पे आपको एक ब्लैक क्रॉस मिलता है या स्टार मिलता है, तो शादी में मसले बनेंगे, यहाँ पे शादी में मसले बनेंगे। और इसी तरह अगर आपके हाथ में जो शादी की लाइन है वह इस तरीके से चल रही है और इसमें से छोटी-छोटी ब्रांचें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो ये भी प्रॉब्लम का बताती हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता जो रिश्तों में दूरी आना शुरू हो जाती है, मोहब्बत में कमी होना शुरू हो जाती है और इंसान का दिल बार-बार टूटता है, बार-बार आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। और यही साइन जब इस तरीके से बन जाए, कुछ लाइनें ऊपर की तरफ से और कुछ लाइनें नीचे की तरफ से, तो ये भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का बताता है कि ऐसे लोगों के दरमियान जो है ना वो लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होगा और फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह फिर जो शादी की लाइन है वो बहुत छोटी सी हो और फिर यहाँ से इसमें ऐसे-ऐसे शाखें निकल जाएँ, ऐसे-ऐसे करके। अगर लाइन बहुत छोटी हो, ये मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह बहुत छोटी लाइन हो और फिर इस छोटी लाइन में से ऐसे-ऐसे शाखें निकलना शुरू हो जाएँ, तो ये भी बार-बार मंगनी टूटने का साइन होता है। शादी पहली बार है, होती नहीं है, अगर हो भी जाती है तो शादी में फिर सारी ज़िंदगी मसले बने रहते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। और इसी तरह बाज़ लोगों के हाथ में जो शादी की लाइन है वो 3 शाखा भी होती है। तो जब 3 शाखा होती है तो वो भी प्रॉब्लम का ही बताती है, लेकिन बाज़ दफ़ा
उसमें ये होता है कि आपकी शादी जो है वो कामयाब हो जाती है, चाहे बच्चों की खातिर हो या किसी वजह से भी हो। 3 शाखा जो एक बिल्कुल सीधी शाख होती है और एक शाख ऊपर निकलती है और एक शाख नीचे निकलती है, तो ये उस चीज़ का साइन होता है। तो ये अगर हो तो ये भी प्रॉब्लम तो आते हैं, लेकिन ये कि जोड़ा जो होता है वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो वो अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ की जाएगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो आपको जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे।